अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे जी फजर का टाइम हो चुका है, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है ना, बंदा फिर उस हिसाब से भी ना बड़ी फ़िक्र से उठता है। तो यहाँ पे जी फजर के बाद फिर मैं जाए नमाज़ को फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि लाइफ में ना चेंजिंग लाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक किस्म का वेदर हो, ये हमारी लाइफ रूटीन कुछ दिनों के लिए सेम हो तो कितना ज़्यादा इंसान बोर हो जाता है। तो इस तरह अपनी लाइफ रूटीन को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये इंसान के अपने तक होता है। बहुत मुश्किल से होता है कुछ चीज़ों को फॉलो करना, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करने के बगैर कोई चीज़ भी हासिल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जी मैं फिर थोड़ी सी तिलावत करके, क्योंकि टाइम आपको पता है फजर के टाइम बहुत ज़्यादा मॉर्निंग टाइम जो होता है बहुत बिज़ी होता है। बच्चों को लंच बॉक्स बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना, और स्पेशली जब मेरे पास ना लेफ़्ट ओवर सालन रात का ना हो ना, तो फिर उसके लिए मॉर्निंग में मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा मुझे अपनी रूटीन से, डेली रूटीन से ज़रा पहले से ही ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं बच्चों के लिए एग्स फ्राई कर रही थी, और वो मेरा हाथ जल गया अचानक से। जल कैसे गया कि मैं पाकिस्तान से फ्राई पैन लेके आई थी, और उसका जो हैंडल था ना वो वुडन था, और फ्राई पैन का इतना वेट नहीं था, और हैंडल का वेट ज़्यादा था, और ऑयल मैंने ज़्यादा डाल दिया था एग्स फ्राई करने के लिए, कि तीनों एग्स जो हैं बच्चों के लिए एक साथ ही फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही फ्राई पैन स्लिप हुआ और ऑयल मेरे हाथ पे आ गिरा, और मैंने जल्दी से ना मैंने हस्बैंड को बताया, किसी को भी नहीं बताया। तो मैंने वो आलू का रस निकाल के ना वो अपनी फिंगर्स पे डाल दिया था। उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरा हाथ जला है उस हिसाब से मुझे छाले नहीं पड़े हैं। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि आप फिर उसके बावजूद भी किचन में लगी हुई हो, तो आप छोड़ दो, मैं बाहर से नाश्ता ले आता, आप मुझे बता तो देती कम से कम कि आपका हाथ जल गया है। तो मैंने कहा है चलें कोई बात नहीं। बच्चों के लिए एग्स भी फ्राई कर दिए थे, और हस्बैंड के लिए फिर मैंने साग भी बना दिया था। अब मैं हाथ को पकड़ के तो लेके बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि जितना हम लोग किसी चीज़ को, किसी तकलीफ़ को बार बार फील करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा हमें तकलीफ़ देगी। तो इसलिए मैंने कहा है कि चलें ख़ुद को बिज़ी रखती हूँ। तो यहाँ पे जी कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, तकरीबन 1 वीक के थे, और इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी, बच्चों के सेपरेट, हस्बैंड के सेपरेट और अपने सेपरेट, और फिर उनको लगाऊँगी जी उनके ठिकाने। और यहाँ पे पॉपकॉर्न के रैपर नज़र आ रहे हैं, ये रात को बच्चों ने खाए, और मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे आके वो खेल रहे थे। पॉपकॉर्न भी ले आए थे, और ये देखिए उनका यहाँ से ये चूरा उठाना इतना मुश्किल हो जाता है, वैक्यूम के बगैर उठाया भी नहीं जाता। बच्चों के स्कूल में है आज फाउंडेशन डे, तो इस वजह से उनको मैंने जल्दी ही रेडी भी कर दिया है। बच्चे रेडी हो गए हैं, तो टाइम था, मैंने कहा चले मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, इसलिए कि बच्चों ने फिर 10:30 आ जाना था, और इस तरह के टाइम का पता भी नहीं चलता। चाय भी गर्म थी, नाश्ता भी रेडी था, और मैंने कहा चले मैं भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर बच्चों को भेजती हूँ स्कूल। की होती है अपनी अपनी चॉइस। जब मैंने वाइट फ्रॉक, रात को हरम वाइट फ्रॉक का बोल रही थी वो पहनना है, लेकिन जब मैंने ब्लू वाला निकाला तो उसको ब्लू वाले पसंद आ गए हैं कि मम्मा हम दोनों सिस्टर जो हैं वो ब्लू ड्रेस ही पहन के जाएंगी। तो अभी मैंने उनको रेडी कर दिया है। चलो अल्लाह हाफिज़ बेटा। अरे मना आपने पाउच निकाल दिया है माशाल्लाह। वो वाला पर्स नहीं पहनना, बस सही है, ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ पढ़ो मनी बनाए। मैमूना अपनी बहनों को छोड़ के आ गई थी, और आजकल ना ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको ब्लैंकेट में ही लेके, तो ख़ुद भी ब्लैंकेट में ही होती हूँ। मुझे खुद भी सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा चले ब्लैंकेट के अंदर ही आज इसको मैं होमवर्क करवा देती हूँ। तो क्योंकि सुबह तो खाने में इसने ब्रेकफास्ट में कुछ खाना नहीं होता, सिर्फ एक फीडर ले लेती है। उसके बाद फिर इसको मैं करवाती हूँ वर्क, उसके बाद जी फिर मैं इसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। और यहाँ पे आज मैमूना लिख रही है जी पे, और लफ्ज़ों की पहचान करवानी बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिटेल से इसकी वीडियो शेयर करूं, इसकी स्टडी के हवाले से, इसके लर्निंग के हवाले से, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिटेल से जो है सारी वीडियोस, जो इतनी भी इसका स्टडी टाइम होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि एक तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और दूसरा किसी की भी हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
क्योंकि हर इंसान का अपना पढ़ाने का मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है। और मैं किस तरीके से बच्चों को होम स्कूलिंग करवाती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उर्दू का आज मैमूना ने किया है पे, और यहाँ पे मैथ्स का इसका हो गया है 4। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह एक दिन जो है इसको ओरल भी करवाती हूँ, अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो। स्टैंडिंग लाइन 5 भी लिखेगी आज। हाँ नो, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बच्चों को घर पे पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मदर से तो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत ज़रूर रंग लाती है। और यहाँ पे मैं ममूना को काम करवा ही रही थी, बहुत मुश्किल से लिख रही थी, तो हरम लोग भी वापस आ गए थे। Read this 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 trace this number। ये मैं सारी बुक्स इसकी पाकिस्तान से लेके आई हूँ। जो मैंने पहली बुक जो आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ये था कि उसमें बहुत कम लिखा हुआ था, 2-3 लाइन थी जिसमें बच्चा बस ट्रेस करता था और पेज उसका फिनिश होके तो नेक्स्ट लेटर आ जाता था। लेकिन ये है कि इसका फुल पेज लिखना है, और पहले ट्रेस करना है, उसके बाद फिर ख़ुद ट्राई भी करना है। तो ये मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने कहा है कि चलें कुछ दिन जो है वो इस बुक से करवाती हूँ, कुछ थोड़ा सा जो है वो उसको दूसरी बुक से करवाऊँगी। लेकिन ये वाली बुक मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी है, इसलिए कि यहाँ पे एंड में ना एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कुछ लाइंस दिए हुए हैं, बच्चे ने खुद भी ट्राई करना है यहाँ पे। आपने भी मेहंदी लगाई है? आपने कितने की? 5 रियाल की। आपको किसने लगाई है? दिखाओ ज़रा। बच्चे घर से भी ट्रीट लेके गए थे, और साथ में बच्चों को पैसे भी दिए थे कि वहाँ पे स्टॉल्स लगने थे, जो कुछ खाने का दिल करे तो हम लोगों ने कहा है कि खा लेना। लेकिन हरम और मनाइल ने ऐसा किया कि 5 रियाल की जो है वो मेहंदी लगवा रही थी, और बाकी ये मुझे चीज़ें निकाल के दिखा रही थी कि ये वाली चीज़ें फ्रेंड्स ने शेयर की हैं। तो बस बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। ये है कि उनका थोड़ा सा टाइम था लेकिन सेलिब्रेट हो गया, उनके लिए एक स्पेशल डे बन गया था। तो थोड़ा रूटीन उनकी रूटीन से, वैसे स्कूल रूटीन से हट के भी था, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और मैमूना भी यहाँ पे फ्री हो गई थी। मैमूना ने अपनी बहनों के आने से जो जितना वर्क होता है ना, बस कर ले तो कर ले, जब वो आ जाएं उसके बाद फिर इसने कोई काम भी नहीं करना होता है। फिर इसकी शरारतें ख़त्म नहीं होती, फिर उनको तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी उसने बस बैलून लेना था, जो कि हरम को भी चाहिए था और उसको भी। को देखें, इसने सुबह से मेरा जीना आराम किया हुआ है कि बस मैंने आपियों को तो ड्रेस पहना दिए थे, आपियाँ पहन के तो चली गई, लेकिन ड्रेस पकड़ के बैठी हुई है कि मैंने ये वाला, मतलब ये कह रही थी कि मुझे दूसरे वाला ही पहनाएं, लेकिन मैंने कहा है कि वो तो उसके ऊपर इतने मज़े के स्टोन से लगे हुए हैं, इसने तो उसी टाइम उतार देने हैं। तो ये अब ये ड्रेस लेके आई है कि मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है, और वो भी शावर लेके पहनना है इसने। और साथ में कह रही है कि मुझे ऑयल भी आपने नहीं लगाना, ऑयलिंग भी नहीं करवाएगी, शावर भी लेगी, ये ड्रेस भी पहनेगी, और ड्रेस पहन के फिर ये रेडी होके आप लोगों को दिखाएगी ये कैसी लगती है। शूज़ भी पहनेगी और अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। क्या हुआ है? क्या? कौन कह रही है अच्छी? इधर खड़ी हो, नजर आओगी अच्छी नहीं अच्छी बिल्कुल भी अभी भी नहीं लगती। कैसे बनाएंगे? मुझे क्या पता कैसे बनाए। मेरा तो हाथ जला हुआ है, मेरे तो हाथ जले हुए हैं, उस पर तो कुछ नहीं हो सकता। कौन बनाएगा खाना? कैसे बनाओगी आप? अभी। क्या? ओहो, अब क्या होगा? अब तो रोटी बनी जाएगी। फिर कौन कैसे खाओगी रोटी? आइडिया। क्या आइडिया? हम लोग उसका रोटी बना लेते हैं। किसको? पॉपकॉर्न का। क्या खाओगी रात को रोटी? बाबा क्या खाएंगे? आपको क्या हैं? क्या
तो मैं नमूना के बाबा जानी तो भूखे ही रहेंगे। ओए होए, नहीं है ना आटा। रात को हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए थे तो वहाँ भी हस्बैंड ने देख ली थी चिकन कलेजी, तो कह रहे थे काफ़ी टाइम हुआ है आपने नहीं बनाई, तो फिर मैं ले आई थी और मैंने कहा चलें इसे मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी ज़्यादा दिन, क्योंकि ये फ़्रेश बनाए तो अच्छी लगती है और जूसी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और यहाँ पर जी कैरेट्स थी मेरे पास 2 और मैं उनको कर रही हूँ ग्रेट, क्योंकि मेरे पास बॉयल्ड राइस पड़े हैं और जब मेरे पास बॉयल्ड राइस हो तो मैं बच्चों को लाजमी खीर बना के दे देती हूँ। एक तो इस तरह खीर बनाना भी ईजी हो जाता है, लेकिन आज मैंने कहा है चलें कैरेट्स भी हैं तो 2 कैरेट्स में ग्रेट करके उनको तो उनका गजरेला बना के देती हूँ बच्चों को, देखती हूँ पसंद आता है या नहीं। एक दफ़ा पहले बनाया था लेकिन खाया था उन्होंने, लेकिन आज जो बना था ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि बहुत बारीक वाली मैंने ग्रेट की हैं कैरेट्स। और उसके बाद मैंने जी बॉयल्ड राइस थे उसके साथ ही मैंने कैरेट्स डाली हैं, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि जिसमें कैरेट्स भी और बॉयल्ड राइस जो है वो मिक्स हो जाएंगे और उनको मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी मैशर से। और यहाँ पे मैं इनको अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के ना अगर इस तरह खीर में आए या गजरेला में आए राइस आ जाएं या कोई बादाम वगैरह आ जाए वो बिल्कुल भी नहीं खाते मेरे बच्चे। तो मैंने बिल्कुल स्मूथ सा बनाया है गजरेला। और यहाँ पे मैंने तंग कर रहे थे बच्चे, तो क्योंकि इंडोर गेम्स बच्चों की क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, बस यही होती हैं। वाटर कलर काफ़ी टाइम से पड़े थे तो मैं इनको यूज़ नहीं करने दे रही थी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी क्योंकि ये आपस में लग रही थी बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो। फिर मैंने इनको दे दिए ये थे जी कलर्स, मैंने कहा है चलें किसी को बना के दिया है फ्लावर, किसी को क्या किया है, मैंने कहा आप लोग बैठ के इसके अंदर कलरिंग करो। तो ये है कि ये था कि वाटर कलर से आपको पता है कि बाद में कलर लग जाता है टेबल के साथ, तो फिर मैंने कहा चलें क्लीन कर दूंगी। अब बच्चे भी क्या करें, बच्चों का कसूर भी कुछ नहीं है, क्योंकि इंडोर गेम्स हैं ये, जब बच्चे बाहर भी नहीं जाएंगे उनके पास एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी, गेम्स भी नहीं होंगे और बच्चे बोर हो जाएंगे, आखिर कितना टाइम उनका स्क्रीन टाइम होगा। तो वैसे भी अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इनका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत कम करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी ये कोशिश जारी है और अल्लाह करे कि इनका स्क्रीन टाइम तो छूट ही जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा है चलें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही होगा कि मैं बाद में टेबल को अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखें गजरेला मेरा रेडी हो गया है, मैंने शुगर इसमें बाद में ऐड की है क्योंकि गाजर जो होती हैं वो मीठी होती हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा टेस्ट करके उसके बाद आपने उस मुताबिक जो है वो शुगर ऐड करनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऐड किया था, तो बाकी जो है इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये सिंपल ही बच्चों को पसंद होता है, तो बच्चे माशाल्लाह से खुशी से और शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ पे देखें जी कलेजी हो गई है रेडी मज़ेदार सी, और मैंने मसाला कलेजी बनाई है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे जो कमेंट्स करेगा तो उसके बाद मैं रेसिपी दिया करूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों के ना प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा हौसला दिया है और दुआएं दी हैं, और मैंने जो अपना व्लॉग अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं। लेकिन उससे पहले भी जिन को पता था, मैं अपनी फ्रेंड्स का, अपनी सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने सुनते ही मुझे परदेश में भी अकेला नहीं छोड़ा। और यकीन जाने जो मुझसे मेरी फ्रेंड्स दूर थी ना, तो वो मुझसे बात करती थी कॉल पे कि आपका दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये है कि दुख ख़त्म तो नहीं होता, परेशानी ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन ये है कि आपका माइंड हम इधर उधर लगा रही हैं। और रियाद से भी मेरी फ्रेंड्स मुझे बार बार कॉल्स करती रही हैं, थैंक यू सो मच। और मेरी फ्रेंड्स जो इधर दमाम में हैं वो मेरे पास आती भी रही हैं, वो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के ना वो मेरे पास आती रही हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने रिलेटिव्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इधर सऊदीया में दूर होने के बावजूद, जो मेरे अपने इन-लॉज़ हैं, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे याद रखा, उन्होंने मेरे साथ मतलब मेरा दुख शेयर किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। यही अपनों का साथ होता है। और यहाँ पे जी फिर कारी साहब के आने से पहले मैंने बच्चों को अपने पास बिठाया है, क्योंकि कारी साहब तो पढ़ाते हैं, लेकिन ये है मैं अपने दिल को तसल्ली ज़रूर देती हूँ कि मैं देखूँ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आया बच्चों को कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इस तरह आपके दिल को भी तसल्ली हो जाती है।
खा जीम खा हा। मोना को तो मैं कारी साहब के पास नहीं बिठा रही, उसको तो घर में भी ये है, घर में टाइम मिलता है तो मैं उसको करवा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अब से उसका कायदा रेगुलर स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब वो वर्ड को पिक भी करती है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी, उसी के अंदर ये बीन्स भी पड़े थे, रेड बीन्स भी थे और फ्रेश बीन्स भी थी उसके अंदर। ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी तो मैंने कहा चलें जी, चिकन को भी मैंने बॉयल करके उसको अच्छे तरीके से मैश कर दिया था कि उसका रेशा रेशा कर दिया था, इस तरह बच्चे खा लेंगे चिकन भी। और मैंने मैक्रोनी बना दी थी साथ में जी, मैंने कहा चलें जी कारी साहब को भी दे दूँगी, क्योंकि इस तरह अपने खाने से ना थोड़ा बहुत निकालने से हमारी रिस्क में बरकत होती है। अल्लाह पाक हमारी रिस्क में इन चीज़ों से इजाफ़ा करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत करना चाहिए। घर में कोई भी आए, कोई मेहमान आए, कोई भी आए तो उसको खाली नहीं वापस जाने देना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि कोई देना चाहिए, बल्कि हर कोई देता भी है। तो यहाँ पे जी वेजिटेबल्स जो रात को लेके आई थी, बच्चे अपना सबक पढ़ने चले गए और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वेजिटेबल्स कट। ये ग्रीन ऑनियन है, उसमें मैंने जो ग्रीन उसका पार्ट है वो मैंने सेपरेट कट करके तो उसको फ्रीज़ करना है, जो उसका वाइट पार्ट है वो सेपरेट। तो क्योंकि ग्रीन पार्ट उसका मैक्रोनी में ऑमलेट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी जो पालक थी उसको भी मैंने कट कर लिया है, इसको अब देखती हूँ कि बॉयल कर दूँ या पकौड़ों के लिए इसी तरह फ्रेश ही फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे मेमूना ने क्या किया है ना, छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस करके फेंक दिए थे, और ये वैक्यूम में भी नहीं आती इतनी मुश्किल से। और मैंने इसको कहा, मैंने कहा आप मेरे आने तक ना मैं वेजिटेबल्स वॉश करके आती हूँ, आप ऐसा करो कि जल्दी से ये जो पेपर हैं ये आप उठाओ, उसके बाद मैं वैक्यूम कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी वेजिटेबल्स हो गई हैं कट, इनको मैंने वॉश भी कर दिया है। इनको मैंने सेपरेट सेपरेट बास्केट में डाल के स्ट्रेन इनका वाटर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इनको जिपलॉक बैग्स में डाल के इसके ऊपर नाम लिख के लेबल लगा के तो फिर मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। मैं चाहे मीट हो, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, उसके ऊपर भी लेबल लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि जब ये जो आइटम्स होते हैं ये फ्रीज़ हो जाते हैं और फ्रोज़न में हमें जाके पता नहीं चलता कि कौन सा मीट है कौन सा चिकन है। और साथ में जब फ्रोज़न चीज़ हो उसमें वेजिटेबल्स का भी कुछ पता नहीं चलता, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी वेजिटेबल है। खोल के सेपरेट सेपरेट देखने से बेहतर है कि हम इसके ऊपर लेबल ही लगा लिया करें। और यहाँ पे मैं करूँगी वैक्यूम से मतलब वो पेपर तो उठ जाते हैं, लेकिन मेमूना को मैं ये दिखाना चाह रही थी कि आपने ये गन बनाया है तो आपने ही इसी को क्लीन करना है, आपने ही इसी को उठाना है, क्योंकि बच्चे की आदत होनी चाहिए ना कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको मैं डस्टबिन में डालूँ, इसको मैं नीचे ना फेंकूँ। यहाँ पे जी बच्चे भी अपना बिज़ी थे पढ़ने में, कुरान की क्लास हो रही थी और मेमूना मेरे पास ही थी, तो मैंने कहा कि चलें ये जो छोटा मोटा मैंने कचरा खुद बनाया था वेजिटेबल्स वाला जो मुझसे रह गया था, तो उसको मैं वैक्यूम कर देती हूँ और उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।